नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं यह टॉपिक, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। यहाँ कुछ शब्द और उनके सूक्ष्म अंतर बताए जा रहे हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। एक बार फिर से हम लोग अपना टॉपिक दोहरा देते हैं कि शब्दों का सूक्ष्म अंतर। तो फिर से बता दें कि कुछ शब्द हिंदी व्याकरण में ऐसे होते हैं जिनके अर्थ तो लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर या थोड़ा बहुत अंतर अवश्य पाया जाता है। उन्हें ही हम शब्दों में सूक्ष्म अंतर करना कहते हैं। तो आइए यह टॉपिक देखते हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कुछ शब्द और उनमें सूक्ष्म अंतर, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि अस्त्र और शस्त्र। यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही अर्थ को बताते हैं, किंतु दोनों में कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर है जिसको समझना हम लोगों के लिए आवश्यक है। जैसे अस्त्र उसे कहते हैं जो कि फेंक कर चलाया जाता हो। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, या फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। जैसे परमाणु बम, यह क्या है? एक प्रकार का अस्त्र है। और शस्त्र क्या है? जिसे हाथ में लेकर चलाया जाता है, ऐसा हथियार शस्त्र कहलाता है। जैसे बंदूक, तलवार इत्यादि। ठीक है। दूसरा, अज्ञानी और अनभिज्ञ शब्द में अंतर या सूक्ष्म अंतर। अज्ञानी उसे कहते हैं जिसे कुछ भी ज्ञान न हो। जिसे कुछ भी ज्ञान न हो वह अज्ञानी होता है। लेकिन अनभिज्ञ वह होता है जिसे कुछ भी अनुभव न हो। अनभिज्ञ किसे कहते हैं? जिसे कुछ भी अनुभव न हो। अपने जीवन में उसे किसी भी बात का अनुभव न है, या किसी चीज़ का अनुभव न हो, वो अनभिज्ञ होता है। जबकि अज्ञानी वह होता है जिसे कुछ भी ज्ञान न हो। इसी तरह अध्यक्ष और सभापति, दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से लगता है समान है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है या सूक्ष्म अंतर है। आइए सूक्ष्म अंतर को जानते हैं। अध्यक्ष उसे कहते हैं जो विभाग का प्रमुख होता है, और सभापति सभा की अध्यक्षता करने वाले को कहा जाता है। जो सभा की अध्यक्षता करे उसे सभापति कहते हैं, और जो विभाग का प्रमुख होता है या किसी विभाग का अपना प्रमुख सदस्य होता है, उसे हम उस विभाग का अध्यक्ष कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं अध्ययन और अनुशीलन में क्या अंतर है। सामान्य रूप से पढ़ना लिखना अध्ययन कहलाता है, जबकि गंभीर तथा शोधपरक रूप से अध्ययन करना अनुशीलन कहलाता है। इसी तरह अतिल और अली शब्द में क्या अंतर है? तो अतिल शब्द भौरे के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अली शब्द का प्रयोग सखी के लिए किया जाता है या सखी अर्थ के लिए किया जाता है। इसी तरह भिज्ञ और अनभिज्ञ में क्या अंतर है जान लेते हैं। तो भिज्ञ उसे कहते हैं जो जानकार होता है, और अनभिज्ञ उसे कहते हैं जो किसी चीज से अनजान होता है। इसी तरह अवलंब और अविलंब में क्या अंतर है। अवलंब शब्द का अर्थ होता है सहारा, जबकि अविलंब शब्द का अर्थ होता है शीघ्र या बिना विलंब किए। इसी तरह अविराम और अभिराम। अविराम शब्द का अर्थ होता है लगातार बिना विराम
लिए या बिना रुके, यानी कि लगातार। और अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। इसी तरह अगला शब्द है प्रलाप और विलाप। प्रलाप शब्द बकवास को कहते हैं और विलाप शब्द रोने को कहते हैं। यदि हम कहें कि वह व्यर्थ में प्रलाप कर रहा है, अर्थात वह व्यर्थ का बकवास कर रहा है या व्यर्थ की बातें कर रहा है। अगर हम कहें वह विलाप कर रहा है, तो इसका मतलब कि वह रो रहा है। इसी तरह अगले शब्द में सूक्ष्म अंतर जानते हैं हम लोग, स्वजन और स्वजन। जब तालव्य आदेशा का प्रयोग करके स्वजन शब्द लिखा हो तो उसका मतलब कुत्ता होता है, और जब दंतव्य सा को आदेशा को लेकर स्वजन शब्द लिखा हो तो उसका मतलब अपने जन यानी कि अपने आदमी होता है। स्वजन माने अपना आदमी। इसी तरह पुरुष और परुष। पुरुष शब्द का मतलब आदमी होता है और परुष शब्द का अर्थ कठोर होता है। इसी तरह कुल और कुल। कुल का अर्थ वंश से जुड़ा हुआ है, जबकि कुल शब्द का अर्थ किनारे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी तरह निर्धन यानी कि दरिद्र शब्द, जिसके पास कोई संपत्ति ना हो, कोई धन ना हो, वह निर्धन कहलाता है। जबकि दीन शब्द निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से भी रहित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम उस व्यक्ति को समझेंगे जो स्वाभिमान से भी गिरा हुआ होता है, अर्थात जिसके अंदर स्वाभिमान भी नहीं होता है, वह व्यक्ति दीन कहलाता है। जबकि निर्धन व्यक्ति वही होता है जिसके पास धन इत्यादि संपत्तियां नहीं होती हैं। लेकिन दीन शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं जो निर्धन होने के साथ साथ क्या होता है, अपने स्वाभिमान से भी रहित होता है, जिसके अंदर आत्मसम्मान की भावना नहीं होती है, वह व्यक्ति दीन कहलाता है। जबकि निर्धन व्यक्ति वही होता है जिसके पास केवल संपत्ति या धन का अभाव होता है। इसी तरह कलंक और अपयश। कलंक और अपयश शब्द के बारे में जानते हैं। कलंक शब्द का अर्थ हम किसी बुराई के चलते प्राप्त लांछन के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि अपयश शब्द का अर्थ व्यापक बदनामी या बुराई के अर्थ में किया जाता है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग। कविता और काव्य। कविता पदबद्ध कथन को कहते हैं, जबकि काव्य कवि के कृतित्व को कहा जाता है। इसी तरह कष्ट, क्लेश और व्यथा। कष्ट शब्द तन और मन की असुविधा को कहते हैं। क्लेश शब्द पूरे मन का अप्रिय भाव होता है, जबकि व्यथा शब्द कष्टकारक अनुभव होता है। जो कष्ट का अनुभव किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, वह उसकी व्यथा कहलाती है। और क्लेश शब्द पूरे मन का अप्रिय भाव होता है, अर्थात उसके पूरे मन में अप्रिय भावनाएं रहती हैं, वह उसका क्लेश होता है। और कष्ट तन और मन की असुविधा होती है, अर्थात जब उसका तन और मन क्या होता है, कष्ट में रहता है या दुखी रहता है, तो वह उसका कष्ट होता है। इसी तरह चेष्टा और प्रयत्न शब्द के बारे में जान लेते हैं। चेष्टा शब्द शक्ति के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा होती है, जबकि प्रयत्न शब्द उपाय या प्रयास के लिए किया जाता है। इसी तरह मुनि शब्द का अर्थ धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने के लिए किया जाता है, जबकि ऋषि शब्द मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला होता है। मुनि शब्द का अर्थ धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला होता है, जबकि ऋषि शब्द मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वालों के लिए कहा जाता है। ऋषि वे होते हैं
जो मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताए, और मुनि वे होते हैं जो धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताते हैं। इसी तरह माप और नाप शब्द में सूक्ष्म अंतर समझते हैं हम लोग। माप शब्द तरल पदार्थों की तौल के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि नाप शब्द लंबाई या दूरी के आकलन में किया जाता है। क्षमता और योग्यता। क्षमता शब्द का प्रयोग कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जबकि योग्यता शब्द कार्य करने की गुणयुक्त विशेषता होती है। इसी तरह वीरता और साहस में क्या अंतर होता है? तो वीरता और साहस में भी सूक्ष्म अंतर होता है। वीरता शब्द का प्रयोग हम वीर के स्वाभाविक गुण के रूप में करते हैं, जबकि साहस शब्द का प्रयोग हम भय पर विजय प्राप्त करने वाले भाव के रूप में लेते हैं। जब कोई अपने भय पर विजय प्राप्त करने का भाव प्रकट करता है तो वह उसका साहस कहलाता है, और जब उसका स्वाभाविक गुण वीर होता है तो वह उसकी वीरता कहलाती है। इसी तरह स्त्री और पत्नी में भी सूक्ष्म अंतर होता है। स्त्री कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन पत्नी किसी पुरुष की विवाहित स्त्री को ही कहा जाता है। स्त्री कोई भी महिला हो सकती है, परंतु पत्नी किसी पुरुष की विवाहित स्त्री को ही कहा जा सकता है। इसी तरह सभ्यता और संस्कृति में सूक्ष्म अंतर। सभ्यता शब्द रहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप होता है, जबकि संस्कृति आंतरिक सुंदर संस्कार होते हैं। इसी तरह सेवा, शुश्रूषा, परिचर्या, इन तीनों शब्दों में हम सूक्ष्म अंतर को समझते हैं। सेवा शब्द का अर्थ होता है गुरुजनों के लिए परिजन का कार्य। गुरुजनों के लिए परिजन का कार्य। शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है रोगी व्यक्ति के लिए किया गया कार्य, और परिचर्या शब्द का अर्थ होता है दोनों प्रकार की सेवा, जिसमें गुरुजनों के लिए भी परिजन का कार्य हो और रोगी व्यक्ति के लिए भी किया गया कार्य हो। जब यह दोनों अर्थ प्रकट करे तो हम वहाँ पर परिचर्या शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अवस्था और आयु में क्या अंतर है? अवस्था दशा अर्थ को प्रकट करता है, अर्थात किसी की दशा को हम उसकी अवस्था कहते हैं, जबकि आयु शब्द का अर्थ हम उसकी उम्र से लेते हैं। इसी तरह अलौकिक और असाधारण शब्द में भी सूक्ष्म अंतर है। अलौकिक शब्द वे होते हैं जो संसार में प्राप्त न हो, अर्थात या तो वे स्वर्गिक हों या ईश्वरीय हों। और असाधारण शब्द का अर्थ सामान्य से अधिक विशेषता युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है। जो सामान्य से अधिक विशेषता रखता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए असाधारण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह निश्चय और संकल्प शब्द में क्या अंतर है? तो निश्चय शब्द का अर्थ होता है तय करना, जबकि संकल्प शब्द का अर्थ होता है प्रणपूर्वक निश्चय, प्रणपूर्वक निश्चय करना। इस तरह आज हम लोग कुल इन 27 शब्दों में सूक्ष्म अंतर करना सीख पाए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आने लगती है, इसलिए ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का यह टॉपिक शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी कॉम्पिटिशनल कक्षाओं के लिए यह वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।